नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र विभाग से। आज मैं गरीबी निर्धनता पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। विश्व का 7वां बड़ा देश होने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित रहा है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद भी यह प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ और देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। भारत जैसे पिछड़े एवं अल्प विकसित देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। यहाँ का औद्योगिक ढांचा कमज़ोर है, पूंजी की कमी है और तकनीकी निम्न स्तर पर है। इन सभी कारणों से भारत के विकास की गति बहुत धीमी रही है। भारत में विकास के मार्ग में आने वाले अनेक समस्याएं हैं, जिसमें सबसे प्रथम है गरीबी। भारत में आर्थिक विकास के से संबंधित सबसे बड़ी समस्या गरीबी या निर्धनता है। गरीबी स्वयं गरीबी को जन्म देता है। देश गरीब है, इसलिए विकास नहीं कर पाता है। जब विकास नहीं हो पाता है, देश गरीब रह जाता है। फलस्वरूप यह ना पूंजी का निर्माण होता है और ना ही पूंजी का विनियोग हो पाता है। इसी में आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट, बेकारी। आर्थिक विकास के मार्ग में एक समस्या बेकारी भी है। बेकारी गरीबी एवं ऋणग्रस्तता को जन्म देता है। इसके कारण लोगों की आय और जीवन स्तर निम्न होता है। इससे कार्यक्षमता प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घटता है और राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। उद्योगों को बंद करने पर औद्योगिक अशांति व आर्थिक संकट पैदा होता है। परिवार व व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। तीसरा अपन इसे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, अशिक्षा। आर्थिक विकास के मार्ग में अशिक्षा भी एक प्रमुख समस्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 64.8 एवं 2019 में 69.1 ही शिक्षित रहे हैं। शिक्षा के अभाव में राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक दशा उन्नत नहीं हो पाती और इसका प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्रीय आय पर पड़ता है। अधिकांश अशिक्षित व्यक्ति ऋणग्रस्तता व गरीबी में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं, जन आधिक्य। भारत में जन आधिक्य है अभी रीसेंट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2020 का, जिसमें जनसंख्या 1.38 करोड़ तक पहुंच गया है। जन आधिक्य होने के कारण देश में भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर तेजी से दबाव पड़ता है। पूंजी निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। इसका कारण यह है कि बचत का अधिकांश भाग जनसंख्या पर खर्च होने से शुद्ध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम रह जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है और उत्पादन गिरती रहती है। जनसंख्या वृद्धि गरीबी, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी एवं निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है और विकास के मार्ग में बाधक है। अपन फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो अन्य समस्याओं में अपन कवर करेंगे। आर्थिक विकास
में गरीबी, बेकारी, अशिक्षा और जनसंख्या समस्या के अतिरिक्त प्रतिकूल सामाजिक दशाएं एवं राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाएं भी बाधाएं उत्पन्न करती है। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कमजोर, भ्रष्ट, अकुशलता और ढीली प्रशासनिक ढांचा भी आर्थिक विकास के मार्ग में बाधाएं हैं। अब आगे अपन देखेंगे निर्धनता, अर्थ एवं परिभाषा। निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। विश्व के सम्मुख गरीबी की समस्या एवं सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है और समृद्ध देश भी इनकी चपेट से नहीं बच सके हैं। विश्व में गरीब देश की संख्या इतनी है कि उन्हें तीसरी दुनिया के नाम से पुकारा जाता है। तीसरी दुनिया के लोगों को भोजन, वस्त्र एवं मकान उपलब्ध नहीं है। आज गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। आज भीषण विषमता को जन्म देने में औद्योगिक क्रांति का विशेष हाथ रहा है। औद्योगिक क्रांति ने समाज में तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में योग देता है। आज विश्व स्पष्ट दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ वे देश है जो संपन्न है और दूसरी तरफ वे देश है जो गरीब से त्रस्त है। गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाबद्ध प्रयास किए गए हैं। गरीबी के कारणों को ढूंढकर उन्हें दूर करने के प्रयास किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। स्वयं गरीब भी अपने देश के प्रति सुधार के लिए प्रयत्नशील है। नेक्स्ट पार्ट में अपन निर्धनता की अवधारणा को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।